हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम इजी अटैक प्लस बॉक्स का ट्रेनिंग लेसन 18 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं यूएफएस चिप के ऊपर। हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर क्योंकि इजी अटैक यूएफआई दोनों के ही ट्रेनिंग लेसन चल रहे हैं, तो जिसमें इजी अटैक में अभी हम यूएफएस का फर्स्ट लेसन बना रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने एमएमसी के ही टॉपिक्स को इसमें कवर किया था। तो यूएफएस चिप के ऊपर ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि हम यूएफएस चिप से रिलेटेड बेसिक नॉलेज के ऊपर बात करेंगे। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट लेसन में किस तरह से इजी अटैक प्लस बॉक्स से यूएफएस के डंप को रीड करेंगे, उसको कवर करेंगे। तो इस यूएफएस के फर्स्ट वीडियो में और जो हमारा इजी अटैक का ट्रेनिंग लेसन, क्योंकि ये 18 है, तो इसमें हम यूएफएस के कुछ बेसिक कनेक्शंस और उसकी जो हमें प्रोग्रामिंग करने से पहले नॉलेज होना चाहिए उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इजी अटैक प्लस बॉक्स में हमें 4 सॉफ्टवेयर्स बेसिकली देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक जो यहाँ पर आप इजी अटैक प्लस देख रहे हैं, ये क्लासिक सूट है। यहाँ पर एमएमसी मैनेजर है, यहाँ पर इजी अटैक प्लस जो कि वर्जन 1.6 में आता है, और इजी अटैक प्लस टूल 2 मतलब जिसमें कि 2.0 टूल आता है। इन चारों ही सॉफ्टवेयर पे वैसे तो हम यूएफएस का काम कर सकते हैं, लेकिन जो इजी अटैक प्लस का वर्जन 1.6 है उसमें आपको ज़्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि स्पेशली एमएमसी के लिए है और काफ़ी ओल्ड वर्जन है, बहुत टाइम से इसकी अपडेट नहीं आई है। लगभग इजी अटैक प्लस बॉक्स की जुलाई 2021 से अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, तो इसलिए अभी जितने वर्जन्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम इस पर अभी बात करेंगे। इजी अटैक प्लस टूल 2 जो है उसके अंदर आप यूएफएस पर काम कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ ज़्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो यूएफएस पर अगर हमें काम करना है तो उसके लिए हमें मेनली इजी अटैक का क्लासिक सूट और एमएमसी मैनेजर टूल पर वर्क करना है। इसके अलावा कुछ काम हम इजी अटैक प्लस 2 टूल में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि आज यूएफएस का फर्स्ट क्लास है, तो इसमें हम अभी सबसे पहले क्लासिक सूट को ओपन करेंगे। और क्लासिक सूट कुछ इस तरह से दिखता है, जैसा कि अभी मैं आपको इसका वर्जन बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से इसका अपडेट नहीं आया है। तो जो लास्ट अपडेट था 3.7.0.24 यही इसका वर्जन है। इसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर में क्लासिक सूट में, तो यहाँ पर आपको इस तरह से टैब देखने को मिलेंगे, जिसमें से यूएफएस का टैब आप ऊपर देख सकते हैं राइट टॉप पर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जस्ट पास में यहाँ पर राइट टॉप पर ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्शन टाइप। इस कनेक्शन टाइप पर हम क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन मेनू में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक है हमारा सॉकेट, जिसमें कि अगर हम किसी यूएफएस चिप को अगर बीजे अडाप्टर में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर हमने उसमें आईएसपी जंपर कनेक्ट किया है तो हमें यहाँ पर आईएसपी जंपर सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी एक सैमसंग के A51 हैंडसेट जो कि यूएफएस बेस्ड चिप है, तो उस हैंडसेट को हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो भी आईएसपी से। तो यहाँ पर हम सॉकेट की जगह आईएसपी को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कनेक्शन टाइप में आईएसपी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पर यूएफएस चिप में जो वोल्टेज का होता है, इसमें भी ड्रॉप डाउन मेनू में हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको 2 वोल्टेजेस देखने को मिलेंगे, लो और हाई। तो इसमें अभी स्टार्टिंग हमको लो वोल्टेज से करना है। वोल्टेज की सेटिंग्स के बारे में अगर आपको जानना है तो इसके लिए आप हमारे यूएफएस के जो हमने ट्रेनिंग लेसन स्टार्ट किए थे उसके अंदर आप इसको देखिएगा, जिसमें हमने इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर और इसका जो वर्क एरिया होता है और इसके बारे में किस तरह से काम करता है, उन सब टॉपिक्स पर बात की थी। तो सबसे पहले आप उन लेसन्स को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि 2 ऑप्शंस को हमने सिलेक्ट किया कनेक्शन टाइप में आईएसपी, क्योंकि हम आईएसपी से कनेक्ट कर रहे हैं एक सैमसंग के A51 मोबाइल को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लो वोल्टेज को सिलेक्ट किया है। और इसका जंपर किस तरह से होता है उसके लिए हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इजी अटैक प्लस टूल है, और ये हमने इसके अंदर BJ254 यूएफएस प्लस एमएमसी अडाप्टर को कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर हमने जो जंपर किए हुए हैं, तो इसके अंदर टोटल हमने 4 जंपर किए हैं, TXON और TXOP, RXON और RXOP। इसके अलावा हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया है। टोटल 5 जंपर यहाँ पे यूज़ किए हैं। जो जंपर की लेंथ हमने ली है वो मिनिमम 4 सेंटीमीटर है। आपको हमेशा चाहे एमएमसी हो या यूएफएस हो, इसमें जंपर का जो लेंथ होता है वो मैक्सिमम आपको 4 सेंटीमीटर तक रखना है। उसके बाद में, क्योंकि एमएमसी में जैसे VCC और VCCQ होता था, तो यहाँ पर VCC और VCCQ2 के वोल्टेज हमको देने होते हैं। यहाँ पर VCCQ भी होता है, लेकिन वो लो वोल्टेज होता है, इसलिए उसका जंपर हम जब भी किसी यूएफएस को जब आईएस पे जंपर करते हैं तो उसको नहीं करते। तो VCCQ की जगह VCCQ2 का जंपर होता है और VCC का इस तरह से 2 जंपर होते हैं। और जैसे हम एमएमसी में वोल्टेज के लिए
USB केबल का यूज़ करते थे और वहाँ पर फिर VCC और VCCQ का जंपर नहीं करते थे, वैसे ही हमने यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसमें फ्लेक्स केबल के थ्रू चार्जिंग कनेक्टर को कनेक्ट किया है और हमने यहाँ पर VCC VCCQ का जंपर नहीं किया है। हालांकि अभी हमारे वेबकैम में आपको जूम करने पर भी यहाँ पर जंपर दिख नहीं पाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर 4 जंपर्स कनेक्ट किए हैं और VCC VCCQ2 के लिए यहाँ पर USB केबल को कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको कनेक्शंस दिखाया और USB में जब भी आप ISP से कनेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह से एक्सिनोस का पोर्ट देखने को मिलेगा। जब भी हम किसी चाहे MMC हो या UFS हो, अगर उस पर ISP जंपर करके ISP अडेप्टर से कनेक्ट करते हैं या बॉक्स से कनेक्ट करते हैं तो वो फ़ोन फिर ऑटोमेटिकली कॉम पोर्ट पर चले जाता है। और यहाँ पर हमने जो USB केबल से कनेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सिनोस का 9610 पोर्ट बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक्सिनोस का प्रोसेसर है। तो ये कुछ हमें सेटिंग्स पहले चेक करना होती है जब भी हम किसी UFS को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारा EasyJetech का ये जो एडाप्टर होता है, इसके पीछे कुछ मॉडल को कनेक्ट करने में इशू आता है, एरर 56 या इस तरह के कुछ एरर आपको देखने को मिलते हैं, जिसके लिए इसके बैक साइड पर R4 और R5 दो रेजिस्टेंस होते हैं, उन्हें जस्ट आपको शॉर्ट कर देना है। अगर आप चाहें तो उन दोनों रेजिस्टेंस जो कि R4 और R5 इसके बैक साइड पर लगे होते हैं, दोनों रेजिस्टेंस को रिमूव करके उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप उनके ऊपर जंपर कर सकते हैं। बाद में आप जब आपकी मर्जी आप चाहें तो उन जंपर को हटा भी सकते हैं, लेकिन उनको डायरेक्ट कर देने से कोई इशू नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसमें जो हमारा BGA एडाप्टर है, इसमें हमने दोनों ही रेजिस्टेंस R4 और R5 को ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है। और जैसा कि हमने आपको सेटिंग्स यहाँ पर बता दी है, अब हम जस्ट यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं आइडेंटिफाई UFS बटन के ऊपर, और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं दोनों ही ऑप्शन जो प्रिंट पार्टीशंस और रीड एंड्रॉयड इन्फो है वो यहाँ पर हमने टिक लगाया हुआ है, क्योंकि इसमें हमको एंड्रॉयड का इन्फो भी चाहिए और पार्टीशंस की भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर हम देखिए अब इसके ऊपर क्लिक करने वाले हैं आइडेंटिफाई UFS चिप बटन के ऊपर। देखिए MMC बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता था, लेकिन UFS में थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि कुछ केसेस में MMC के जो जैसे वर्जन्स हुआ करते थे प्रोटोकॉल्स 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, वैसे ही UFS के अंदर भी UFS 2.0, 2.1 इस तरह से उसके अंदर भी वर्जन्स आते हैं। और जितने भी जो भी लेटेस्ट वर्जन है 3.2, 3.3, इसमें से ज़्यादातर अभी EasyJetech में सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इनकी अपडेट नहीं आई है। हो सकता है इन फ्यूचर जब इनकी अपडेट आएगी तब इसमें हम कनेक्टिविटी जो है लेटेस्ट वर्जन के ऊपर भी देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको लॉग्स रीड करना आना चाहिए। जब भी अगर हमारा कोई भी UFS चिप जब कनेक्ट होता है या चाहे MMC हो, हमें सबसे पहले उसके लॉग्स को कम्प्लीटली चेक करना चाहिए, क्योंकि वहीं पर हम किसी भी MMC या UFS की बैड सेक्टर्स या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फॉल्ट को जो है हम ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो UFS BGA 153 है वो डिटेक्ट हो गया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जो है स्टार्ट होगी, क्योंकि जब हमने इस पर आइडेंटिफाई बटन पे क्लिक किया था यहाँ पर ये लॉग्स और जो सेटिंग्स थी वो शो हुआ। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आया VCC और VCC के ऊपर कितना वोल्टेज इस बॉक्स ने दिया है, तो आप देख सकते हैं 1936 मिली वोल्टेजेस और VCC के ऊपर, और VCC पर आप देख सकते हैं 3282 मिली वोल्ट। मतलब अगर हम VCC की बात करें तो लगभग 3.2 से 3.3 वोल्टेज है, और VCCQ के ऊपर यहाँ पर 1.9 के समथिंग वोल्टेजेस हैं। तो ये हमारे वोल्टेज जो है हमारे ISP अडेप्टर ने यहाँ पर इन्हें वोल्टेज दिया है। उसके बाद में चिप इन्फो में आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो आप मैन्युफैक्चर देख रहे हैं ये क्योंकि सैमसंग का फ़ोन है A51 और इसमें सैमसंग का ही MMC लगा है और सैमसंग का ही एक्सिनोस प्रोसेसर भी लगा हुआ है। जो UFS यहाँ पर कनेक्ट हुआ है उसका सीरियल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उसका सीरियल नंबर है, और इस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आप सैमसंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के UFS की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको भी यहाँ पर बता देता हूँ, ये देखिए सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट है semiconductor.samsung.com, जहाँ पर हमने इसके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे कनेक्ट किया है। तो ये जो अभी हमने यहाँ पर UFS कनेक्ट किया है इसके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। इसका जो वर्ज़न आप देख रहे हैं, देखिए UFS का वर्ज़न है वो 2.1 है। कैपेसिटी जो इसकी है, मतलब जिसको डेंसिटी के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये 128 GB है। इसके अलावा वोल्टेज देखिए यहाँ पर भी बताया हुआ है कि मिनिमम वोल्टेज 1.8, मैक्सिमम वोल्टेज 3.3 तक इसको सपोर्ट है। इंटरफेस G3 2 लेन, ये भी एक टेक्नोलॉजी होती है जैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं वैसे ही, और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा पैकेज साइज, अगर आपके पास जो एडाप्टर्स है उसमें जो फ्रेम साइज आता है तो वहाँ पर आपको 11.5x13 का आपको फ्रेम सिलेक्ट करना है,
टेम्परेचर के बारे में हम अभी यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका इंटरनल मैकेनिज्म से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पर अभी कोई मैटर नहीं करता है। तो ये यहाँ पर हमको कुछ यूएफएस का इन्फॉर्मेशन था जो कि हमने उसके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने अभी यहाँ पर चेक किया है। अब देखिए यहाँ पर हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो जैसा कि हमने यहाँ पर सैमसंग के जो यूएफएस को भी कनेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ये उसका सीरियल नंबर है जैसे हमारा ईएमसी में भी आता है, और ये हमारा यूएफएस का 2.1 वर्जन जो कि हमने वहाँ पर भी अभी सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किया था। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लून्स से रिलेटेड है। जैसे हम किसी भी एमएमसी को जब आइडेंटिफाई करते थे तो वहाँ पर पार्टीशंस होते थे, बूट 1, बूट 2, आरपीएमबी, यूज़र एरिया। वैसे ही यहाँ पर आपको लून्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी हमने इस यूएफएस को जो कि सैमसंग के A51 मॉडल की है उसको जब इसमें डिटेक्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पर लून 0 से लेकर के लून 4 तक यहाँ पर जो है हमको जिस तरह से हम ईएमसी में पार्टीशन देखते हैं तो यहाँ पर हमको लून्स देखने को मिले हैं। तो टोटल यहाँ पे लून 0 से लून 5 तक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर हमारा आरपीएमबी का काउंटर शो हो रहा है, और आरपीएमबी के पार्टीशंस की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। तो टोटल अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे लून्स जो हैं जिसमें हम जो प्रोग्रामिंग करते थे ईएमसी में यूज़र एरिया में, वैसे ही यहाँ पर हम लून्स में काम करते हैं। और वहाँ पर बूट पार्टीशन होते थे तो यहाँ पर बूट के लिए लून 1 होता है, बूट 2 के लिए यहाँ पर जैसे इसमें बूट ए और बूट बी होता है, तो बूट 2 जैसा होता है वैसे ही बूट बी है, तो बूट बी के लिए यहाँ पर लून 2 है। तो इस तरह से हमारा लून 1 और लून 2 जो है वो बूटिंग पार्टीशंस हैं, मतलब बूटिंग के लून्स हैं, बूटिंग के लॉजिकल यूनिट्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और लून्स होते हैं जिनमें अलग अलग फाइलें होती हैं, और लून 4 जैसे है तो ये सभी अलग अलग कामों के लिए होते हैं। इनको भी अब हम इसमें डिटेल में समझेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इस यूएफएस चिप के अंदर टोटल 5 लून्स हैं और एक आरपीएमबी का है। उसके बाद में देखिए जिस तरह से हम ईएमसी के अंदर एसएलसी और एमएलसी का हेल्थ चेक करते हैं वैसा ही यूएफएस में भी होता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो सेल होती हैं मेमोरी की उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही ये वर्क करना बंद करती है। जैसे हमारे ईएमसी के अंदर जब उसकी हेल्थ 90% कंज्यूम या 50% कंज्यूम होती थी वैसे ही हमको एरर्स देखने को मिलते थे, और जैसे उसके अंदर लाइफ मिसमैच होने का इशू आता था, इस टाइप से इसके अंदर भी बहुत सारे कुछ हमें एरर कोड के हिसाब से हम ईएमसी की लाइफ से रिलेटेड बैड हेल्थ या फिर जो नॉर्मल हेल्थ होती है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद में देखिए तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो चिक कॉन्फिग इज़ OTP जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ईएमसी में हम EXT-CSD फाइल को राइट करते थे उसमें उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती थी ईएमसी की सारी, वैसे ही यहाँ पर कॉन्फिग फाइल होती है यूएफएस चिप के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर लून्स होते हैं, तो लून्स जैसा कि इसके अंदर आप 5 देख रहे हैं, ऐसे ही इसके अंदर लून्स जो हैं किसी में 6 किसी में 7 भी हो सकते हैं, और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ लून्स जो 8, मतलब कि यहाँ पर जो ये यूएफएस है इसके अंदर मैक्सिमम जो लून्स हो सकते हैं वो 8 हो सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा ईएमसी के जो ट्रेनिंग लेसन्स में हमने बताया था कि ईएमसी वर्जन 4.3 तक 3 पार्टीशन ही आते थे, बूट 1, बूट 2 और यूज़र एरिया। उस समय आरपीएमबी पार्टीशन नहीं आता था, लेकिन ईएमसी वर्जन 4.4 से इसके अंदर एक पार्टीशन और ऐड हुआ था जिसको कि हम आज आरपीएमबी पार्टीशंस के नाम से जानते हैं, जो कि उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके या इजीली इसको अपग्रेड या चेंजेस नहीं किया जा सके। वैसे ही जो यूएफएस चिप होता है इसके अंदर लून्स होते हैं, और अभी कुछ हैंडसेट में आपको 5 लून्स देखने को मिलेंगे, किसी में 6 लून्स देखने को मिलेंगे, कुछ ओल्ड मॉडल के में आपको हो सकता है कि 4 लून्स भी देखने को मिले, और लेटेस्ट मॉडल के अंदर हो सकता है कि आपको आगे चल करके कुछ ज़्यादा लून्स भी देखने को मिले। तो यहाँ पर जो अभी हमारा यूएफएस चिप कनेक्ट है जो कि सैमसंग A51 का है, तो इसमें हमने 5 लून्स और एक आरपीएमबी लून्स को देखा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद में आप जब लॉग्स को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो यहाँ पर आप पूरे पार्टीशन देख रहे हैं, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर जितने भी जो पार्टीशंस है वो किस लून से रिलेटेड है वो उसके सामने लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप जो EFS का पार्टीशन है और PARM का पार्टीशन है, की स्टोरेज जो हमारे जो सिक्योरिटी फाइल होती है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी पार्टीशन जैसे हम पहले यूज़र एरिया में देखते थे ईएमसी में, वैसे ही यहाँ पर जितने पार्टीशन जो सिस्टम फाइल से मतलब एंड्रॉयड से रिलेटेड है वो सभी आप देखेंगे तो लून 0 में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी पार्टीशंस होते हैं वो किस लून से रिलेटेड होते हैं वो उसके नाम के सामने लिखा होता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट में एक पार्टीशन है CPEFS
जो कि 6 MB का है और ये लून 3 के अंदर है। तो इस तरह से अलग अलग लून्स के अंदर अलग अलग सब पार्टीशंस होते हैं। जिस तरह से हम जो डॉट बीन फाइल को जो राइट करते हैं, तो जैसे हम उसमें करते थे MMC में, वैसे ही यहाँ पर UFS में भी होता है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर देखिए आप एंड्रॉयड की पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो कि हम MMC में भी जब आइडेंटिफाई करते थे तो वहाँ पर एंड्रॉयड का वर्जन होता था। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो एंड्रॉयड होता है वो लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है डिटेक्ट लाइनेक्स ब्रैकेट में एंड्रॉयड सिस्टम 5.13 136 GB जो है। तो यहाँ पर ये पूरा इन्फॉर्मेशन उसके सिस्टम पार्टीशन का, जिससे यहाँ पर एंड्रॉयड का वर्जन जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, और इसका जो सिस्टम पार्टीशन है वो 5.54 GB का है। और इस सिस्टम पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ऊपर भी देखने को मिल सकती है। ये देखिए ये सिस्टम पार्टीशन है जिससे हमारा एंड्रॉयड वर्जन शो होता है। तो यहाँ पर भी इसका जो साइज़ है वो 5.136 देखने को मिल रहा है, और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वही सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि इसी सिस्टम फाइल से हमारा एंड्रॉयड का वर्जन शो होता है। और यहाँ पर देखिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो थी ये इसके पार्टीशन से रिलेटेड थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड का पूरा वर्जन की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, कौन सा फर्मवेयर है इसके अंदर, कौन सा मॉडल है, जो कि एंड्रॉयड की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया सिस्टम पार्टीशन से ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये एंड्रॉयड का पूरा वर्जन है। उसके बाद में यूज़र डेटा, जिसमें हम यूज़र का जो इंटरनल डेटा होता है, जैसे कि कैमरे का डाटा, एप्लीकेशन का डाटा, पर्सनल डाटा, जो भी कुछ इंटरनल डेटा होता है, क्योंकि 128 GB की UFS चिप है, जिसमें से सिस्टम पार्टीशन और सिक्योरिटी फाइलों के साइज को लेस करने के बाद जितना भी कुछ स्पेस बचता है वो इंटरनल स्टोरेज में काउंट होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये यूज़र डेटा का पार्टीशन यहाँ पर है 0x01b7 11217b। तो ये इस तरह से यहाँ पर आपको यूज़र पार्टीशन, जिसमें यूज़र का डेटा होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन और कुछ उसके बाइनरी कोड्स जो इन्फॉर्मेशन होती है, कहाँ से कुछ कौन सा उसके अंदर जो डेटा रीड राइट होता है उसका भी पूरा यहाँ पर आप बाइनरी और हेक्सा की उसकी देख सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए यूज़र एरिया के पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन है, जो कि लून 0 से रिलेटेड, मतलब लून 0 के अंदर यूज़र डेटा का पार्टीशन होता है जिसमें यूज़र का डेटा होता है। तो अलग अलग लून्स के अंदर अलग अलग सब पार्टीशंस होते हैं जिनका फ़ोन को वर्क करने के लिए काम होता है। जैसे कि हमारे MMC के अंदर बूट 1 बूट 2 बूटिंग के पार्टीशंस होते थे, RPM भी सिक्योरिटी का होता था, इसमें भी सिक्योरिटी का, मतलब जो MMC का हार्डवेयर आईडी का पार्टीशन होता है, सेम वैसा ही इसके अंदर भी है। जैसा उसके अंदर अगर हम EasyJetec की बात करें तो EasyJetec में ROM 2 और ROM 3 बूट 2 और बूट 1 के लिए होता था, वैसे ही ROM 1 जो कि यूज़र एरिया के लिए होता था MMC के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप अगर राइट हैंड साइड पर यहाँ पर देखेंगे तो ये लून की इन्फॉर्मेशन है। इसको हम ड्रॉप डाउन मेनू में देखेंगे, जितने भी लून्स जो हमारे इस UFS में है या जिस भी UFS को हम कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जितने भी लून्स होते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। तो जैसा कि अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे इस UFS चिप के अंदर टोटल 5 लून्स थे 01 से 4 तक, तो वो 5 लून्स यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद 6th में आपको यहाँ पर RPMB का लून देखने को मिल रहा है। तो ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे लून्स जितने इस UFS चिप के अंदर हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हम जिस तरह से ROM 1, ROM 2, ROM 3 को रीड करते थे वैसे ही हम यहाँ पर इसमें भी लून्स को रीड कर सकते हैं, जैसे हम पार्टीशंस को रीड करते थे। इसके अलावा इसमें और बहुत कुछ सीखने को है, क्योंकि UFS जो है वो MMC से कहीं ज़्यादा सिक्योर है, कहीं ज़्यादा अपडेटेड टेक्नोलॉजी है। MMC से हर मामले में ये 20 गुना फास्ट है, बहुत सी चीज़ें अपग्रेडेड है, इसी वजह से इसके ऊपर सिक्योरिटी लेवल भी काफ़ी हाई है। और जितना काम हम MMC में इजीली कर पाते थे उतना इजीली आप इसके ऊपर UFS के ऊपर वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी न्यू टेक्नोलॉजी, जितने भी जो बॉक्सेस और टूल्स हैं अभी UFS के, उनमें भी अभी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ऐसा ही पहले MMC के साथ भी था, जब MMC की स्टार्टिंग हुई थी बहुत से वर्क उसके अंदर नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ बॉक्स अपडेट हुए, उनके डेवलपर ने उनके सॉफ्टवेयर्स को अपडेट किया। ऐसे ही EasyJetec और बाकी जितने भी जो बॉक्सेस हैं जो UFS चिप को सपोर्ट करते हैं वो भी अभी अपग्रेड हो रहे हैं, UFS को लर्न कर रहे हैं। और UFS के जैसे जैसे न्यू प्रोटोकॉल्स, मतलब वर्जन्स उसके आ रहे हैं 3.3, इस तरह से लेटेस्ट वर्जन जो है अभी, तो आगे आने वाले समय में इनकी अपडेट्स भी आते रहेगी और हमें बहुत कुछ ऑप्शंस अभी इसमें करने को मिलेंगे। और आगे आने वाले लेसन्स में अभी कुछ लेसन जो है वो UFS चिप के ऊपर ही रहेंगे, जिन्हें हम आगे स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं, तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि देखिए UFS में MMC से कहीं ज़्यादा सीखने को है और बहुत कुछ इसके अंदर है, लेकिन फ़िलहाल में हम
इस वीडियो में या किसी भी 2-3 वीडियो में इन्हें पूरा कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हमारी कोशिश होती है ट्रेनिंग लेसन्स में हम हमारे जितने भी जो व्यूअर और सब्सक्राइबर, जो वैल्यूएबल हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर जो हमारे वीडियो के लिए इंतजार करते हैं, तो उनके लिए हम कुछ इस तरह का नॉलेजेबल कंटेंट बनाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको और भी ज़्यादा डीप में नॉलेज चाहिए और हमारे टेक्निकल सपोर्ट टीम को भी अगर आपको ज्वाइन करना है, तो आप हमसे इस तरह की MMC और UFS की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि MMC और UFS की हम एवरी मंथ ऑनलाइन बैच स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस की। तो इस मंथ की भी हमारी मंडे से स्टार्ट होने वाली है, जो कि 20 जून से होने वाली है। तो आप चाहें तो उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, उसकी डिटेल्स यहाँ पर है। आप चाहें तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके जल्द से जल्द इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं। वैसे हम हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में भी हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो पर्सनली भी हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अभी फीस इसकी जो है ये लास्ट बैच है जिसकी ओनली 6000 फीस है, इसके बाद में 10,000 फीस हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो इस लास्ट बैच का बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसमें कि फ़ीस बहुत कम है। हमारी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस जो होती है वो जूम ऐप पर होती है, वीक में 3 डेज़ या 4 डेज़ होती है, 1 आवर की क्लासेस होती है, और लगभग इस तरह से 6 वीक में हमारी ट्रेनिंग जो है वो पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने UFS से रिलेटेड बहुत कुछ आपको बेसिक नॉलेज दिया, जो कि आपको प्रोग्रामिंग में आगे चल कर के हेल्प करने वाला है। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स है, तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, हम 101% उसका रिप्लाई करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ हम हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।